हरे कृष्णा दोस्तों, आज आप लोग माघ मास महात्म्य में हेमकुंडल और उसके दोनों पुत्रों की कहानी सुनिए। कथा को पूरा सुनना चाहिए। हनुमान जी हमारे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। ज्ञानियों में उनका अग्रगण्य कहा जाता है, क्योंकि हनुमान जी जहाँ भी भगवान की कथा होती है वहाँ हनुमान जी पूरा सुनते हैं। अतुलित बल धामम है, उनके समान वीर कौन है। और रघुपति के प्रिय हैं, भगवान के तो प्रिय हैं ही। फिर भी जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है हनुमान जी वहाँ कथा सुनने पहुँच जाते हैं। इसलिए आप लोग भी इस कथा का रसपान कीजिए। और कहते हैं जहाँ भक्ति होती है वहाँ तीनों देवियाँ लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और दुर्गा जी तीनों शक्तियाँ अपने आप विराजित हो जाती हैं, उस भक्त में, उस साधक में विराजमान हो जाती हैं। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला खेती का काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था, जिससे उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि वृक्ष के तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवावस्था के हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंपकर तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहाँ विष्णु भगवान की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मत को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। कहा जाता है यतो धर्म ततो विजय, जहाँ धर्म है वहीं विजय होती है। लेकिन अगर मनुष्य मदिरापान, शराब अर्थात और जुए की अगर व्यसन लग जाए तो व्यक्ति को कुमार्ग में जाने में देर नहीं लगती। वैश्यागामी वीणा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरने थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भांड और खुशमादियों से घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वह अपने धन को बुरे कर्मों में नष्ट करते थे। तभी किसी सत्पात्र को दान नहीं की देते थे और न कभी हवन, देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा विष्णु का पूजन नहीं करते थे। थोड़े ही दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई, जनसेवक, उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए। तब इन्होंने चोरी आदि करना आरंभ कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहाँ अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गाय, जिसको सिंह मारकर खा गया, तथा दूसरा वन को गया, जो काले सर्प के इसने डसने से ही मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगी, महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है, क्योंकि ये बड़े दुष्ट विचार के हैं। प्रतिदिन भोग विलास में लीन रहते हुए इन्होंने पिता का बहुत सा धन नष्ट कर दिया है। वैश्याओं और धूर्तों ने अवसर का लाभ उठाया है और उन्होंने धीरे धीरे इनका सारा धन नष्ट कर दिया। धन नष्ट करने से इनकी आंखें खुली, वे दरिद्र हो गए और भूख से व्याकुल होने लगे हैं। नष्ट हो जाने पर मित्र, स्वजन और सेवक सब इनको छोड़कर चले गए हैं। इनके साथी इनकी निंदा करने लगे।
तब भूख से व्याकुल होकर ये राजा के ही महल में चोरी करने लगे। खरीदारों के और राजभय से नगर को छोड़ के ये वन में रहने लगे थे। वहाँ ये जानवरों का शिकार करके मांस खाने लगे। एक दिन एक बड़ा भाई को सिंह ने खा लिया है और वन में सांप ने इसे छोटे भाई को डस लिया है। एक ही दिन में उन दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत बोले कि हाँ, ये दोनों पापी हैं, लेकिन मैं इनके आज्ञा देता हूँ कि ऐसा ही इनके साथ व्यवहार किया जाए जैसे आप ये दोनों महान पापी हैं, आप इन्हें लेके आए हैं। लेकिन यमराज ने चित्रगुप्त जी से उन दोनों का लेखा सुना और कहा, एक को महानरक में डाल दो और दूसरे को स्वर्ग में स्थान दो, जबकि दोनों ने पाप किया था। यमराज की आज्ञा पाते ही दूतों ने कुंडल को महानरक में डाल दिया और विकुंडल से मधुर वाणी में कहा, आप स्वर्ग में पधार कर वहाँ के दिव्य सुखों का उपयोग करें। उन दोनों दूतों की बात को सुनकर विकुंडल संशय में रह गया, क्योंकि उसने भी तो पाप बराबर के किए थे। कहते हैं कि माघ मास के स्नान से सब संभव है। माघ नक्षा पूर्णिमा से युक्त मघा नक्षत्र में अगर कोई स्नान करता है तो वह उस दिन उसके लिए पर्व के समान हो जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदित्य, मरुदगण तथा अन्य सभी देवी देवता माघ में संगम स्नान करते हैं। इसलिए अगर हो सके तो माघ में संगम का स्नान सुख, सौभाग्य, धन, संतान और मोक्ष प्रदान करने वाला हो जाता है। यदि सकाम भाव से माघ स्नान किया जाए तो उससे मनोवांछित फल की सिद्धि होती है और निष्काम भाव से स्नान आदि करने पर वह मोक्ष देने वाला होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। मान्यता है कि इन दिनों प्रयागराज में अनेक तीर्थों का समागम होता है, इसलिए जो प्रयाग या अन्य पवित्र नदियों में भी भक्ति भाव से स्नान करते हैं वह अनेकों पाप और कष्टों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में स्थान पाते हैं। श्री रामचरितमानस के बाल कांड में लिखा है, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध के दौरान मारे गए अपने रिश्तेदारों को सद्गति दिलाते हुए मार्कंडेय ऋषि के सुझाव पर कल्पवास किया था। गौतम ऋषि द्वारा शापित इंद्रदेव को भी माघ स्नान के कारण श्राप से मुक्ति मिली थी। माघ मास में जो पवित्र नदियों में स्नान करता है उसे एक विशेष ऊर्जा मिलती है, जिससे उसका शरीर निरोगी और आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न हो जाता है। ग्रहाणां च यथा सूर्यो, नक्षत्राणां यथा शशि, मासानां च तथा माघ, श्रेष्ठ सर्वेषु कर्मसु। अर्थात जैसे ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार महीनों में माघ मास श्रेष्ठ है। माघ मास में मूली का त्याग कर देना चाहिए। माघ में तिलों का दान जरूर करना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते हैं। अर्थात जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं, माघ स्नान करते हैं, वे दोनों कुल को तार देते हैं। वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता है। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो ओम नमः भगवते वासुदेवाय मन मनोरणाय या द्वादशाक्षर मंत्र है, अष्टाक्षर मंत्र भी इसको कहते हैं, उसके ब्रह्म इत्यादि बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एक छोटे से मंत्र से ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इस महीने तुलसी का पौधा लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ के समान है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा जी का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, यह सब बराबर बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा जी तुलसी जी का पूजन करते हैं।
रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं है जितना तुलसी की माला के दान का है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों को लगाने से होता है, वह तुलसी के एक पौधे के लगाने से हो संभव है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव देवता सभी तुलसी में वास करते हैं। जो एक बार, 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की भी जो पूजा करता है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, उसके समान 3 लोक में कोई नहीं है। इसी तरह विकुंडल को भी माघ मास के मात्र 2 दिन के स्नान से उसे स्वर्ग मिला। विकुंडल खुद आश्चर्य में पड़ गया कि मैंने तो कोई धर्म का कार्य नहीं किया है, सदैव पापों में ही लगा रहा, तो फिर मेरे कौन से ऐसे पुण्य हैं कि जिससे मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ। तो आगे की कहानी आप 7वें अध्याय में अवश्य सुने और हमारे चैनल पर बने रहें। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों की मनोकामनाएं विष्णु भगवान पूर्ण करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।